हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोक चित्रों की। राज्य में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर अनेक चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें लोक चित्र कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऐपण। तो जो ऐपण है वह हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रचलित लोक चित्र है। वर्तमान में यह काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है तथा एक स्वरोजगार के रूप में भी यह प्रचलित हुआ है। अनेक कलाकारों द्वारा पेंट आदि से ऐपणों की कलाकृति बनाकर देश व विदेश में विभिन्न स्थानों पर बेचे जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका प्राचीन महत्व क्या था। तो जो ऐपण है, ऐपण का मूल अर्थ है लीपना। बंगाल में इसे अल्पना, महाराष्ट्र व गुजरात में रंगोली, तमिलनाडु में झेलम तथा मध्य प्रदेश में मंडाना कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो ऐपण है उसके अन्य नाम रंगोली, अल्पना व मंडाना भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ऐपण वाला स्थान होता है वो या तो पूजा घर, घर का आंगन, सीढ़ियाँ आदि को हम पहले गोबर की मिट्टी के मिश्रण से लीपा जाता है। उसके बाद उस स्थान को गेरू से पोत दिया जाता है। फिर सूखने के बाद उंगलियों को विस्वार में डालकर ऐपण बनाए जाते हैं तथा जो यह ऐपण होते हैं यह सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही लिखे जाते हैं। इनमें सामान्यतः स्वास्तिक, नवग्रह, लक्ष्मी व सरस्वती के पद चिन्ह आदि बनाए जाते हैं। तो इसमें हम एक शब्द आया है गेरू। तो जो गेरू होता है यह एक प्रकार की लाल रंग की मिट्टी होती है तथा जो विस्वार होता है वह हम चावल को पहले भिगोते हैं तथा उसके बाद उसे सिलबट्टे में पीसकर महीन बनाया जाता था और उसका पेस्ट बनाया जाता था। उसे ही हम विस्वार कहते थे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब है नात या टुपुक। रसोईघर की दीवारों पर गेरू तथा विस्वार से लक्ष्मी नारायण तथा बिखौती के चित्र बनाकर धन धान्य की कामना की जाती थी और इन चित्रों को ही हम नात या टुपुक कहते थे। उसके बाद हम देखते हैं ज्योति। इन्हें हम ज्योति पत्रिका या ज्योतिपट भी कहते हैं। महालक्ष्मी, महाकाली, गणेश, महासरस्वती तथा दुर्गा की मानव आकृतियों का अंकन ज्योति या ज्योतिपट कहलाता है। ये रचनाएं प्रायः कागज पर की जाती थी। इसमें मुख्य चित्र के साथ साथ पशु पक्षियों व वृक्ष आदि के चित्र भी बनाए जाते हैं। सामान्यतः ज्योति मात्र का चित्र विवाह और यज्ञोपवीत के अवसर पर बनाए जाते हैं। यज्ञोपवीत को हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बार बूंद। तो बार बूंद में क्या होता है, इसमें रेखाओं और बिंदुओं के द्वारा इस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं जिनमें बिंदुओं को डालकर उन्हें रेखाओं से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से बनी आकृतियों में कई प्रकार के रंग भरकर उन्हें सजाया जाता है जिसे हम बार बूंद कहते हैं। उसके बाद आता है वसुधारा। घर के मंदिर, दहलीज आदि को गेरू से लीपकर उसमें विस्वार की अनेक धाराएं डाली जाती हैं जो बिल्कुल सीधी होती हैं तथा वह दुग्ध धारा की तरह प्रतीत होती हैं और इस प्रकार के जो चित्रांकन होते हैं उनको हम कहते हैं वसुधारा। इसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे है डिकरा। डिकरा या डिकारे। तो पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं द्वारा मिट्टी से देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जिन्हें हम डिकरा या डिकारे कहते हैं। माना जाता है कि यह डिकरा या डिकारे सामान्यतः हरियाली के अवसर पर बनाए जाते हैं और हरियाली का अवसर श्रावण मास के पहले दिन होता है और माना जाता है कि इस दिन शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। उसके बाद हम आते हैं पोथी चित्र। तो जन्मपत्री अथवा कुंडली में पुरोहित द्वारा विवरण के साथ जो अंकन किया जाता है, जो चित्र बनाया जाता है उसे हम कहते हैं पोथी चित्रण, जिसमें नवग्रहों को दिखाया जाता है आदि, तो उसी को हम पोथी चित्रण कहते हैं। यह एक चौकोर टाइप का बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पिछौड़ा। पिछौड़ा कुमाऊं मंडल में महिलाओं का प्रमुख अंग वस्त्र है। वास्तव में पिछौड़ा एक प्रकार की ओढ़नी है जिसे रंगावली भी कहा जाता है। कुमाऊं में प्रत्येक शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा यह ओढ़ा जाता है। इस पिछौड़े पर जो अंकन किया जाता है उसे कुसुम कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं अन्य चित्रांकनों को। जो अन्य चित्र हैं, आरती की थाली पर शैली,
शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु शो, शरीर पर गाजो या गोदना, इसमें हम शरीर पर फूल पत्ती या देवी देवताओं के चित्र हम अपने शरीर पर बनाते थे। प्रवेश द्वारों पर चिपकाने हेतु मुआली आदि प्रमुख हैं। तो अब हम देखते हैं राज्य की शिल्पकला के बारे में। राज्य में शिल्पकला या हस्तशिल्प उद्योग काफ़ी प्रचलित हो चुका है तथा यह वर्तमान में उद्योग के रूप में भी विकसित हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काष्ठ शिल्प। उत्तराखंड में लकड़ी की प्रधानता के कारण यह काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी से ठेकी, पाथा, माणा तथा कुटली व दराती आदि के हत्थे आदि भी बनाए जाते हैं। अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट के पास भूमकिया नामक गांव में लकड़ी की चौखट, द्वार आदि पर नक्काशी करने वाले काष्ठकार प्रसिद्ध थे। तो इसमें जो ठेकी होती है, इसमें पुराने समय पर जो दूध, दही आदि था वो रखा जाता था। पाथा एवं माणा प्राचीन समय में नापतोल की प्रणालियाँ थी। कुटली व दराती, कुटली से खेत खोदने के काम आता था, दराती घास काटने के काम आदि आती थी। तो इनके जो हत्थे होते थे कुटली व दराती के, वो भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं वस्त्र कौशल। अब उत्तराखंड के जो पारंपरिक वस्त्र हैं जैसे झगुली, वास्कट, कुर्ता आदि सामान्य वस्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। और जो इस कला के कारीगर होते हैं, जो इन वस्त्रों को बनाते हैं, उन्हें हम सामान्य रूप से औजी कहते हैं। तो जो वस्त्रकला के कारीगर होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं औजी। अब हम देखते हैं अन्य हस्तशिल्प उद्योगों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे रिंगाल की। रिंगाल चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। रिंगाल से डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोष्टा आदि तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बांस से भी सूप, डलिया, टोकरी आदि बनाए जाते हैं। तो जो रिंगाल की लकड़ी होती है वह इन्हें बनाने में उपयोग की जाती है। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि रिंगाल का प्रयोग किन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब हम अगला देखते हैं रेशा व कालीन उद्योग। तो राज्य के अनेक क्षेत्रों में भांग के पौधों से प्राप्त रेशों से कुथले, कंबल, दरी, रस्सियां आदि तैयार किए जाते हैं तथा भेड़ों की ऊन से भी यहाँ कंबल, दन, थुलमा आदि बनाए जाते हैं। राज्य में पिथौरागढ़ के धारचूला और मुनस्यारी में यह उद्योग काफ़ी प्रचलित है। वहाँ पर कंबल, दन, थुलमा आदि अधिकाधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जाते हैं। वो इन्हें पुराने समय में उत्तराखंड के स्थानीय मेलों में बेचा जाता था। अभी भी जैसे बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, जौलजीबी मेला आदि में धारचूला व मुनस्यारी के लोग अपने इन कंबल, दन, थुलमा आदि को बेचने के लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे मृत्तिका शिल्प। राज्य में मिट्टी से अनेक प्रकार के दीप, बर्तन, गमला, गुल्लक आदि बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चर्म शिल्प। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को सारकी कहा जाता है। लोहाघाट, चंपावत इन स्थानों पर सामान्यतः चर्म उद्योग ज़्यादा प्रचलित है। राज्य में टमटा समुदाय के लोग तांबे, पीतल आदि धातुओं से बर्तन बनाने में निपुण हैं। सामान्यतः यह लोग अल्मोड़ा जनपद में अधिक मिलते हैं तथा अल्मोड़ा को हम ताम्र नगरी नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है मूर्ति शिल्प। तो हम बात करेंगे मूर्ति शिल्प के बारे में। राज्य में मूर्तिकला की जो परंपरा रही है वह काफ़ी प्रचलित है। प्राचीन समय में यहाँ से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख मूर्तियों को देखने वाले हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे आदि बद्री की मूर्ति। 5 फुट ऊंची यह प्रतिमा अभंग मुद्रा में है। इस मूर्ति के 4 हाथ हैं, जिनमें पद्म, गदा, चक्र और शंख हैं। इसके बाद हम देखते हैं वामन मूर्ति को। वामन भगवान विष्णु भगवान के 5वें अवतार माने जाते हैं तथा इनकी प्रतिमा काशीपुर, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति। नृत्य मुद्रा में शिव मूर्ति जागेश्वर के नटराज मंदिर व गोपेश्वर मंदिर में मिलती है। अब हम बात करते हैं मांगलिक मूर्ति शिल्प की। प्रत्येक जो यहाँ पर अनेक प्रकार के त्यौहार होते हैं, तो उस अवसरों पर
अनेक मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो उनको हम देखते हैं। राज्य में नंदा देवी पर्व पर केले के तने को काटकर नंदा और सुनंदा माँ की मूर्तियों को बनाया जाता है और इन्हें काफी सजाया जाता है तथा तत्पश्चात इनकी पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त विवाह के अवसर पर चावल के आटे और चाशनी से समधी और समधिन की मूर्तियां बनाई जाती हैं तथा वर व वधू पक्ष द्वारा इनका आदान प्रदान किया जाता है। दीपावली के अवसर पर गन्ने और नारियल की सहायता से लक्ष्मी माँ की मूर्ति बनाई जाती है। तो धन्यवाद।